हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक लाइक अ कोडर। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो कि है चेक वेदर द गिवन पैरेंथेसिस इज बैलेंस और नॉट। सो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सॉल्व करते करते ही इस प्रॉब्लम को समझेंगे। मैं चलती हूँ एडिटर पे। ये है न्यूटन स्कूल का कोडिंग एडिटर। ये आपको दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन। लेट मी चेक रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, यस। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है एंड आपको बताना है कि ये पैरेंथेसिस बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है कि ये जो है ये स्मॉल ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग एक स्मॉल ब्रैकेट है। इस कर्ली ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग एक कर्ली ब्रैकेट है। सिमिलरली ये दिस ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग दिस ब्रैकेट है। ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि ये जो है ये ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है ये। सिमिलरली ये भी है, अनबैलेंस्ड है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है कि हमारे पास जो ये स्ट्रिंग दिया हुआ है ये बैलेंस स्ट्रिंग है या नहीं है। तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टैक का यूज करना। एंड वो मैं अभी बताऊंगी कैसे हम लोग स्टैक का यूज कर सकते हैं। आप ये प्रॉब्लम को देखो। अगर मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मैं एक चीज देखती हूँ कि अगर मैं ये वैल्यू को एक स्टैक में डालती हूँ और उसके बाद ये वैल्यू स्टैक में डालती हूँ, तो अगर इसका कुछ बैलेंस्ड पेयर बन रहा है तो वो उसके जस्ट बाद आएगा। एंड अब ये दोनों वैल्यू बन गया स्टैक, ये बन गया बैलेंस्ड। अब मैं क्या कर दूंगी कि वो बैलेंस्ड वैल्यू को निकाल दूंगी। तो ये निकाल दी। लाइक लेट मी एक्सप्लेन दिस इन मोर डिटेल। लाइक मैं क्या करी, स्टैक में ये डाली। उसके बाद मैं स्टैक में ये डाली। उसके बाद क्या हुआ कि स्टैक जो ये जो है ना स्मॉल ब्रैकेट, इसका बैलेंस्ड पेयर मिल गया बैलेंस्ड पेयर। तो अब मैं क्या कर देती हूँ कि वो बैलेंस्ड पेयर को स्टैक में नहीं डालूंगी। मैं उसका जो corresponding पेयर है उसको स्टैक से निकाल दूंगी। उसके बाद क्या कर रही हूँ ना कि मैं फिर से वैल्यू चेक कर रही हूँ। फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है। जैसे कि आप देखो ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हर एक ओपनिंग ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। तो जैसे कि मैं ओपनिंग ब्रैकेट आया, मैं आगे बढ़ी क्लोजिंग ब्रैकेट ढूंढने के लिए। फिर से ओपनिंग ब्रैकेट आया, मैं आगे बढ़ी क्लोजिंग ब्रैकेट को ढूंढने के लिए। लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ कि हमें फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। जैसे कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट था, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। तो अब क्या करूंगी, अब मुझे तो पता चल गया ना कि ये बैलेंस्ड है, उस पर्टिकुलर दो ब्रैकेट के लिए बैलेंस है। तो मैं उसको निकाल दूंगी। निकाल दी। अब मैं आगे बढ़ूंगी, फिर से मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया। अब मुझे ये भी पता चल गया कि ये दो कम से कम, ये दो ना बैलेंस्ड होगा ये, क्योंकि मैं इसे पहले जो निकाली थी वो बैलेंस्ड था। तो बैलेंस्ड के अंदर में बैलेंस्ड हमेशा बैलेंस्ड होता है। लाइक आप अगर ऐसे देखो, ये रहा बैलेंस्ड, इसके अंदर में ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। तो ये दोनों बैलेंस्ड को वैल्यू को ही बाहर निकाली हूं मैं। तो अब इसके क्रोस्पॉन्डिंग जो मिल गया, जो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, वो भी तो बैलेंस्ड ही होगा ना, वो भी तो बैलेंस्ड ही होगा। तो इस कारण से मैं उसको भी रिमूव कर दी। बेसिकली मैं की क्या हूँ कि जब भी मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पास, जैसे मेरे को, जैसे कि मेरे को जब मुझे ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। एंड जैसे ही मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो मैं क्या चेक कर रही हूँ कि जो पहले वाला वैल्यू था उसके क्रॉसपॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट था या नहीं था। अगर उसके corresponding ओपनिंग ब्रैकेट था, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि वो कम से कम पूरा सब स्ट्रिंग, पूरा स्ट्रिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम वो जो स्ट्रिंग है ना, वो जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस्ड है। देखो पूरा स्ट्रिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे पहले ही ये मिला था मैं आगे बढ़ी। जब मुझे ये मिल गया तो मुझे पता चल गया कम से कम ये दोनों तो बैलेंस्ड है, बाकी का नहीं पता मुझे, बाकी का मैं आगे चेक करूंगी। उसके बाद फिर से मुझे ये मिला। अब मुझे पता चल गया कि कम से कम ये दोनों तो बैलेंस्ड है, तो फिर मैं इसको ही रिमूव कर दी, बाकी का नहीं पता, बाकी का आगे बढ़ूंगी। फिर से मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, फिर से मुझे ये ओपनिंग ब्रैकेट मिला। अब जैसे ही मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। आगे मैं क्यों बढ़ रही हूँ, मैं क्लोजिंग ब्रैकेट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। अब फिर से मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया। तो अब मुझे पता चल गया कि ये दोनों तो बैलेंस्ड है। अब मैं इसको रिमूव कर दे। अब क्या होगा,
कि अब होगा क्या। स्टॉप सिरी, यू डोंट हैव टू स्पीक। सो अब क्या होगा कि एट द एंड अगर मेरा स्टैक जो है ना वो एम्प्टी हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है। यस, समझ में नहीं आया? आई नो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं इसके जब कोड करके बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। सो फिर भी मैं एक बार क्या करती हूँ, इस पे ड्राई रन करती हूँ। सो अगर आपके पास कुछ पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो इसका ओपनिंग ब्रैकेट हमेशा क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले होता है। तो दैट मीन्स कि दिस स्ट्रिंग विल नेवर बी बैलेंस्ड। फाइन। सो ये तो बैलेंस्ड नहीं है। अब मैं इस यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, मैं आगे बढ़ी। फिर से ओपनिंग ब्रैकेट आया, मैं स्टैक में इसको डाल करके आगे बढ़े। फिर से ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, मैं स्टैक में इसको डाल करके आगे बढ़े। अब क्या हो गया कि अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया। अब जो ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया इसके करस्पॉन्डिंग क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है? नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल क्लोजिंग ब्रैकेट है। इसके करस्पॉन्डिंग जो ओपनिंग ब्रैकेट होगा वो भी स्मॉल होगा। आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट है। सो आपको क्या पता चला कि यस, दिस इज नॉट अ बैलेंस पैरेंथेसिस। सो ये भी बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है, लेकिन ये है ना बैलेंस पैरेंथेसिस। चलो मैं कोड करके दिखाती हूँ। तो मैं आपको क्या बताई कि थी कि जब भी हम लोग कोड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एज केस। तो यहाँ पे एज केस क्या है कि अगर आपका वैल्यू कुछ ऑड है तो वो कभी भी बैलेंस नहीं होगा, आप देख सकते हो, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज वन क्लोजिंग ब्रैकेट फॉर एवरी ओपनिंग ब्रैकेट। सो देयर मस्ट बी द टू पेयर ऑफ ब्रैकेट ईच टाइम। सो अब इसमें मैं क्या करूंगी कि अगर इफ ये जो एस टी आर है, एस टी आर पहले इंट लेने दो, इनपुट लेने दो। कि मैं एस टी आर को इनपुट लिए, या मैं सिंपली यहाँ पे इनिशलाइज कर देती हूँ, मैं क्यों इतना मिनट कर रही हूँ। इनिशलाइज कर दी। इनिशलाइज करने के लिए आपको कोट्स के अंदर में लिखना होता है, ये आपको पता होगा, मैं बता चुकी हूँ पहले। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देखो मेरा। सो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इफ एस टी आर डॉट साइज मॉड टू इक्वल टू वन, मतलब ये वैल्यू क्या है, ऑड। इस केस में क्या होगा, हमें रिटर्न करना है फॉल्स। सो सी आउट एफ, एंड यहां से मैं रिटर्न कर जाऊंगी रिटर्न जीरो। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्टैक बनाती हूँ। ये स्टैक में बनाई। अब मैं क्या करूंगी, लूप चलाऊंगी। ये मैं लूप चलाई। अब मैं क्या चेक करूंगी कि अगर अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो मुझे क्या करना है, अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो मुझे क्या करना है। तो चलो मैं पहले ओपनिंग ब्रैकेट के लिए चेक करती हूँ। सो अगर ये है और ये है और इसको मैं ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखे, और ये है। इस केस में क्या मैं करूंगी ना, सिंपली मैं क्या करूंगी, ये एस टी में पुश कर दूंगी आई। आई में पुश कर दी। एंड अगर ये जैसे कि मैं बता रही थी ना कि मैं जब भी मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा था तो मैं यहाँ पे ये बस मैं एस टी में डालती जा रही थी, क्लोजिंग ब्रैकेट पे चेक कर रही थी कि मेरा कंडीशन, ये जो मेरा बैलेंस पैरेंथेसिस का कंडीशन है उसको वो फॉलो कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब उसके बाद क्या होगा कि मैं क्या करूंगी, लेट से एक स्विच यूज करूंगी। और इस स्विच पे क्या पास करूंगी, एच टी आर ऑफ आई। इस केस में क्या होगा कि अगर केस, अब डिफरेंट केस होगा, अगर हमारा एच टी आर ऑफ आई कौन सा वाला क्लोजिंग है, ये वाला क्लोजिंग है, तब क्या करना है,
सिमिलरली हमारा दूसरा वाला क्लोजिंग क्या है, तब क्या करना है, मैं ये ऐसा केस बना लूंगी, लेट मी मेक दिस केस। केस का कंडीशन क्या होता है, ब्रेक होता है। बहुत ज्यादा बन गया क्या, ये वाला होगा तब क्या करना है, प्लस ये वाला होगा तब क्या करना है, ये होगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हुआ। क्लोन डालते हैं, सेमी क्लोन नहीं डालते हैं। एक आदत बना हुआ है ना हमें सेमी क्लोन यूज करने का। सॉरी, ब्रेक में तो सेमी क्लोन ही होगा। डिफॉल्ट एंड केस के बाद क्लोन होगा। डिफॉल्ट में क्या कर देना है, सिंपली ब्रेक कर देना है। या मैं ऐसा कुछ कर देती हूँ कि यहाँ पे सी आउट भी करे, चलो मैं बताती हूँ अब यहाँ पे। अगर इफ इफ क्या करना है, अगर क्या होता है कि ये जो एच टी टॉप टॉप है ना, इसको आप क्या करो, एक इंट में डाल लो। इंट में डालती हूँ एक्स इक्वल टू एच टी डॉट टॉप, इसको मैं इंट में डाल दी। एंड अब क्या हो रहा है ना कि अगर हमारा, जैसे कि अगर ये हमारा स्मॉल वाले ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, एंड हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट का, और या फिर बिग ब्रैकेट आप कह सकते हो, तो इस केस में भी रिटर्न फॉल्स हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग ब्रैकेट तो स्मॉल वैल्यू का है, लेकिन ओपनिंग ब्रैकेट क्या हो रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है, लेकिन ओपनिंग ब्रैकेट क्या है, कर्ली ब्रैकेट है। सो इस केस में भी आंसर जीरो होगा, मतलब इस केस में आंसर फॉल्स होगा। तो मैं पहला फॉल्स कहाँ पे डाली थी, जब ये ऑड वैल्यू का साइज आ रहा था, दूसरा फॉल्स यहाँ पे होगा। सो इफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे आई डाल रही हूँ ना, तो मुझे ये करना होगा। और क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा हमारा आंसर, इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। या मैं एक कुछ चेक बना लेती हूँ, वेट, बूल टाइप का चेक है। तो अगर सी के जीरो होता है तो ये आंसर ये फॉल्स हो जाएगा। वेट, अब मैं आपके बढ़ती हूँ, अब मैं इसके लिए चेक करती हूँ। सिमिलरली मैं क्या करती हूँ, डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिखूंगी। वेट 1 मिनट। यस, सो मैं कहाँ पे थी, अभी मैं यहाँ पे ये कर रही थी, अब मैं सिमिलरली डिफरेंट के लिए बनाऊंगी। ये थोड़ा मेस्ड अप हो रहा है ना, उसलिए बेटर रहेगा कि मैं इसको एक फंक्शन में इनक्लोज कर लूँ। फंक्शन ऑलवेज बेटर रहता है। मैं आपको क्या बताई थी कि आप कोड का लॉजिक सीखो, ये मैटर करता है। साथ में क्या मैटर करता है कि आप एक फंक्शन कोड, एक अच्छा सुंदर गुड लुकिंग कोड बनाओ जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेस्ड कर दूंगी, इसलिए मैं इसको एक फंक्शन में इंक्लूड कर रही हूँ, टू मेक दिस व्हाट गुड लुकिंग। अब मैं एक फंक्शन कॉल करूंगी फन, एंड ये अगर एस टी आर से पास करूंगी मैं, एंड ये अगर इक्वल टू जीरो है, मतलब अगर रिटर्न जीरो कर रहा है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, सी आउट पॉज करूंगी मैं, एल्स सी आउट ट्रू। मैं फंक्शन बताई थी ना आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर के फंक्शन वाले वीडियो देख सकते हो।
ये बूल टाइप का फंक्शन होगा। इस फंक्शन में पास क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का क्या पास होगा, str पास होगा। एंड अब मैं बनाती हूँ फंक्शन का बॉडी। सो बेसिकली ये वही बॉडी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रिटर्न करूँगी 0 ओनली। अब ये बार बार जो ये फॉल्स फॉल्स मैं लिख रही थी वो कितना ज़्यादा मेस्ड अप हो रहा था, इस कारण से मैं ऐसा करी हूँ। सो देखो अब यहाँ पे आगे मैं बढ़ती हूँ। अब ये मैं ये सब इतना नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट अब रिटर्न कर दूंगी यहाँ से 0। सो ये कंडीशन आया, इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, रिटर्न 0। मैं रिटर्न कर दी 0। सिमिलरली अब क्या करूँगी, मैं अदर के लिए लिखूंगी। ये मैं जो बार बार लिख रही हूँ इसका क्या फायदा, मैं इसको एक बार डिफाइन कर लेती हूँ। कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ाना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये आप सीख रहे हो यहाँ पे कि मैं एक बार क्योंकि यहाँ पर st डॉट टॉप तो एक बार ही आएगा ना, तो बार बार यूज करने से क्या फायदा। अब अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, अगर ये कंडीशन में मूव कर गया तो क्या करना है, रिटर्न 0 करना है। एल्स में क्या करना है, पॉप कर देना है st डॉट, या फिर मुझे एल्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या करूंगी मैं, अगर वो नीचे तक जा रहा है मतलब हमारा आंसर सही है। अब मैं क्या करूंगी, एल्स नहीं, बस इफ चलेगा यहाँ पे। अब मैं ये कंडीशन अदर केसेस के लिए लिखूंगी, इसके लिए भी मैं लिख ली, सिमिलरली मैं इसके लिए लिखूंगी। ये हो गया। अब आप ये देखो कि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो ये चीज है, करली ब्रैकेट। तो अब हमारे पास क्या दो नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। मतलब जो st का, अगर हमारे पास करली ब्रैकेट आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट करली ब्रैकेट आ रहा है, तो हमारा st का टॉप जो है ना, ओपनिंग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट नहीं होना चाहिए और बिग ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको मैं बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये हमारा है करली ब्रैकेट। सिमिलरली मैं इसके लिए भी लिखूंगी, मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो इस केस में ये नहीं होना चाहिए। सो ये आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। एंड डिफॉल्ट में फिर ब्रेक कर देना है। अब आपको मैं एक और बात बताना पड़ चाहती हूँ। अगर हमारा स्टैक जो है ना पहले से ही इम्प्टी है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि आप जब ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट को इनकाउंटर करे होंगे, तो स्टैक हमारा पहले से ही इम्प्टी है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। सो इफ ये पॉप करने स्टॉप्स निकालने से पहले ये करना होगा। सो इफ st डॉट size 0, in that case return 0। yes, I think you got my point। अब उसके बाद मैं स्विच कंडीशन लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं इफ एल्स भी लगा सकती थी, लेकिन आप ये बताओ ये स्विच क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अदर कंडीशन हो चेक डायरेक्ट वो वहां पे जाए, स्विच करी यहाँ पे गया, स्विच करी यहाँ पे गया, मतलब जिस कंडीशन में मैं स्विच कराना चाहती हूँ उस कंडीशन में वो स्विच हो जाए। सो यस, आई थिंक दिस विल रन। लेट me, okay, one more thing, this is the closing of if, this is the closing of switch, क्लोजिंग ऑफ 4 एंड हाँ। सो अब मुझे क्या करना होगा कि अगर इफ हमारा क्या होता है, ये एस टी का साइज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स हमारा आंसर नहीं, लाइक हमारे पास कुछ वैल्यू बच रहा है, मतलब कुछ ऐसा क्लोजिंग ब्रैकेट बच रहा है, तो हमारा आंसर क्या है, 0 एल्स 1। सो लेट मी रन दिस कोड। अब इसमें कुछ एरर्स आएंगे तो सॉर्ट करना है। सेमी कोलोन का कुछ एरर है। This is a blunder mistake I did. Like you can see here that this should be after this, not before. तो ये सब के लिए आप अगर आपको समझ कभी भी आप ऐसे मिस्टेक करो तो डायरेक्ट आप गूगल कर लो।
कभी भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हम लोग सिंटेक्स को याद नहीं करते हैं। हम लोग बस वो सीखते हैं क्योंकि हमें उस पर कमांड करना होता है, हमें उसे याद नहीं करना होता है, हमेशा याद रखना। सो ये फॉल्स दे रहा है, वाई फॉल्स, फॉल्स क्यों दे रहा है? वेयर इज माई, ओके। सो फ्रेंड बताया क्या था, यहाँ पे एक बहुत ही सिली सा एरर था कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना मैं क्या करी थी, ये जो है ये स्मॉल ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट है और मैं दोबारा स्मॉल ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट ही लिख दी थी, लेकिन एक बार मुझे क्या करना था, बिग ब्रैकेट जो है इसका ओपनिंग ब्रैकेट लिखना था। यस। सो ये रीजन था। अभी आपको देख रहे हो कि आंसर ट्रू रिटर्न कर रहा है। अभी मैं हर जगह डिबगर लगाई थी, ये डिबगर को मैं मुझे रिमूव करने दो। सो ये आप देखिए होगा कि मैं डिबगर लगा के कैसे डिबगिंग करती हूँ। ये छोटा छोटा मिस्टेक ना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कॉमन है बहुत करना, लेकिन लाइक आप बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं पहले से कोड करके आपको समझा सकती हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं आपको लाइव कोडिंग करके दिखा रही हूँ कि ये छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, ये कोई नॉर्मल सी बात है, ऐसा बात नहीं बस आप ही कर रहे हो, बहुत लोग करते हैं। बस आप देखो कि इसमें आपको कोई लॉजिक लग रहा था, यहाँ पे 2 बार ये सेम रिपीटेशन हो रही थी, लेकिन ये मिस्टेक हुआ ना, और मिस्टेक तो मिस्टेक होता है, छोटा मिस्टेक हो बड़ा मिस्टेक, आपका कोड तो नहीं चलेगा मिस्टेक के कारण। सो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप मिस्टेक करो तो पेशेंस रख के उस मिस्टेक को सॉल्व करने पे कोशिश करो, पैनिक मत करना। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू दे रहा है। सिमिलरली मैं देखना, मैं इसको लूंगी तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स प्रिंट करेगा। ये ली, अब देखना क्या प्रिंट करता है, फॉल्स प्रिंट करेगा। फॉल्स प्रिंट करा ना। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि मैं एक ही ये लेती हूँ तो ये क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। यस, तो फर्स्ट प्रिंट कर रहा है ना। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं या मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पेपर ऊपर से लेकर नीचे तक फुल देखो। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इवन चेक कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, स्टैक बनाई। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट जब भी आ रहा है तो मैं पुश कर दे रही हूँ इस स्टैक में। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि अगर हमारा पहले से ही स्टैक एम्प्टी आ गया तो ऑफ कोर्स जीरो होगा, क्योंकि एक क्लोजिंग ब्रैकेट हमेशा उसको अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस बना देगा। उसके बाद मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि टॉप का एलिमेंट उस स्टैक का ले ली, एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, स्विच लगा रही हूँ। अब अगर हमारा करंट एलिमेंट ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट है, मतलब स्मॉल वाली क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हमारा जो टॉप का एलिमेंट है वो ऑलवेज स्मॉल वाली ही होनी चाहिए, ये वाली करली वाली नहीं होनी चाहिए और बिग वाली नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली है दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। सो मैं क्या करी, यहाँ से डायरेक्ट जीरो रिटर्न कर दी। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो कि जब मेरा ये कर्ली ब्रैकेट था तो मेरा स्मॉल ब्रैकेट एंड क्लोज ये बिग ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था। जैसे ही ये आ रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न जीरो कर दे रही हूँ, मतलब रिटर्न फॉल्स कर रही हूँ मैं। सिमिलरली मैं इस वाले ब्रैकेट के लिए भी कर रही हूँ। एंड लास्ट में मैं क्या कर दे रही हूँ कि अगर ये सारा कंडीशन को बाईपास कर गया दैट मीन्स कि हमारा वैल्यू वही है जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट के क्रॉसपोंडिंग जो ओपनिंग ब्रैकेट होना था, वही ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है स्टैक के टॉप में, तो मैं सिंपली वो स्टैक का टॉप का वैल्यू को रिमूव कर दूंगी। ये ना स्टैक का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एंड बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करो, कॉपी में ड्राई रन करो, एंड ड्राई रन करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो इसको देखो, इस वीडियो को फिर से स्टार्ट से लेकर के देखो। एंड हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।